लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्दद्दिवाकरनिभोजलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। श्रीगणेशाय नमः। श्रीजगदम्बादुर्गादेव्यै नमः। आज हम मंगलवार मंगल ग्रह के लग्न में स्थिति होने के बाद टॉपिक पे बात करेंगे और कि मंगल लग्न में होकर के ये क्या क्या फल करता है, मंगली होता है या नहीं होता है। तो कहते हैं यदि आप जन्म लग्न में, यदि आपके जन्म लग्न के कुंडली में मंगल लग्न भाव में मंगल है तो बाल्यावस्था में पेट का रोगी, पेट और दांत रोग वाला, चुगली करने वाला, इधर की उधर बात लगाना, कृष्ण देह माने पतला शरीर, पापी, कृष्णवर्ण, चंचल, नीच का सेवक, मलिन वस्त्र वाला, सब एवं सब सुख से हीन होता है तथा शरीर के कपाल, कान, स्नायु, जननेन्द्रिय, मज्जा, पुट्ठे की पुष्टता और शारीरिक शक्ति, दाह, शोध, धैर्य एवं पिता को प्रभावित करता है। यदि और स्त्री पुरुषों के गुप्तांगों पर भी मंगल का प्रभाव रहता है कि एक उसका जो वृश्चिक राशि है वह जो जाकर के अष्टम भाव में होती है। यह मंगल जन्म कुंडली में बलवान होने पर जातक की हड्डियां मजबूत रहती हैं, प्रतिरोध रेजिस्टेंस शक्ति बढ़ती है एवं धैर्य में वृद्धि होती है। और यह आप यदि आपको रक्त विकार, फोड़े फुंसी, खाज, दांत सूजन, चोट, रक्तस्राव और रक्त का बहना बराबर, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, रक्त का विकार, रक्तस्राव बढ़ता ही रहता है। कहीं चोट लग गया तो भी रक्त बह गया, कहीं बहुत ज़्यादा चोट लग गई तो भी हो गया, जरा सा कट गया तो भी खून निकल गया, रक्त निकल गया, इसी को रक्तस्राव कहते हैं। और कुष्ठ रोग, ज्वर, वात, पित्त विकार, महामारी जन्य रोग, दुर्घटना जन्य रोग जैसे एक्सीडेंट होता है, रोग, गुप्त रोग, अग्निदाह, अंडकोश की वृद्धि, शल्य क्रिया, ऑपरेशन जैसे रोग उत्पन्न कराता है मंगल। यदि आपकी कुंडली में मंगल है और फल नहीं दे रहा है, उपद्रवकारी कार्य कर रहा है, तो यह समझ लीजिए कि मंगल हमारा लग्न में खराब है। क्यों कि अब यहाँ जैसे कि मंगल तो मेष राशि का है, तो कहते हैं कि मंगल मेष का रहने से ही नहीं, यदि वह वृद्धावस्था का, मृतावस्था का और वृद्धावस्था का रहेगा तो ये बाल अवस्था, मृतावस्था और वृद्धावस्था, ये तीनों का रहेगा तो यह मंगल कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि जब तक वह जो अपने ज्वाइंट अपने शुभ ग्रहों से और युवावस्था का नहीं रहेगा तब तक वो शुभ फल देने में असमर्थ रहेगा। अब यहीं पे अगर कहीं शनि बैठ गया है तो शनि 7 हो गया, 8, 9, 10, तो लग्न और लग्नेश दोनों को प्रभावित करेगा मंगल, तो इसको पीड़ित करेगा। अब मंगल के पीड़ित होने का कारण जो है यह सब बीमारी उत्पन्न करेगा जो बताए हैं। और यदि यहाँ शुक्र बैठ गया या बृहस्पति है या बुध है, तो यदि बुध, शुक्र या बृहस्पति में कोई भी एक ग्रह है तो वह उसको संभालेगा, उसको बल प्रदान करेगा, रोग में उसको आराम देगा, रोग नहीं होने देगा, कम होगा, जितना होता है उतना नहीं होगा। क्यों कहते हैं कि एकोपि केंद्रे बुध जीव शुक्रा
क्रूरा सहस्राणि विरुद्ध युक्ता तथापि सर्वाण्यपि यान्ति नाशम यथा मृगा केसरी दर्शनेन। मान सागरी शास्त्र का कहना है कि यदि बुध गुरु शुक्र में से कोई एक भी ग्रह केंद्रवर्ती है तो वह उसके दोषों को जो है नाश करता है, क्योंकि शुक्र बुध गुरु ये ऑलरेडी शुभ कारक ग्रह है। इसलिए जब शुक्र की या बृहस्पति की या बुध की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी, लग्न पर पड़ेगी, तो ऑलरेडी जो है वह लग्न जो है मजबूत होगा। और यदि मंगल जो है युवा अवस्था का है या कुमार अवस्था का है तब तो कहना ही क्या है, तब तो और शुभ फलदायी होगा। और यदि किसी की भी ग्रह की दृष्टि नहीं है और मंगल नीच का है, मंगल कमजोर है, मृतावस्था का है, बाल्यावस्था का और वृद्धावस्था का है, तब यह जो रोग जो है ये हड्डियों में दिक्कत करेगा, फोड़े फुंसी का वो प्रावधान देगा, रोग देगा, और खाज खुल्ली का सूजन दे देगा, शरीर में चोट का देगा, रक्त बहना, कुष्ठ रोग दे देगा। इनमें जो है मंगल के द्वारा जो बताए हैं यह रोग कहीं कहीं उत्पन्न करेगा, कोई न कोई, एक ठीक होगा, दूसरा होगा, तीसरा कुछ न कुछ परेशानियां लगाए रहेगा। अब कहते हैं लोग, कहते कि लव में मंगल अमंगली हो गया, तो मंगली नहीं है। अब यहाँ कहते हैं कि केवल किसी ग्रह की दृष्टि नहीं हो, बृहस्पति शनि की भी दृष्टि न हो, बृहस्पति की भी न हो और राहु की भी न हो, तो भी हम कहते हैं मंगली दोष खत्म है, नहीं है। क्यों कि अजय लग्ने भय चापे पाताले विषके कुजे द्यूने मृगे कश्चन भौम दशो निवृत्ते। आज माने मेष राशि की ऋषि का प्रावाची है आज, तो आज का मेष राशि है, तो मेष का मंगल लग्न में है, तो यह श्लोक कह रहा है अजय लग्ने भय चापे। अजय लग्ने अजय मेष का मंगल अगर लग्न में है तो मंगली दोष समाप्त कर देता है। लेकिन अगर यही किसी और ग्रह की दृष्टि उसको बढ़ावा देने वाले ग्रह की स्थिति बन गई उसके क्रूरता को, तो और नुकसान करेगा। लेकिन अगर शनि की दृष्टि यहाँ है, शनि चौथे में है, केंद्र में है, तो मंगली दोष को समाप्त कर देता है। इसलिए जब भी मंगल इन रोगों को उत्पन्न करता मिले, आप अपने परिवार में घर में देखें कि अगर इस तरह का ज़्यादा परेशानी हो रही है तो यह आपको समझना होगा कि मंगल लग्न में बात करके के वह कमज़ोर है, बाल अवस्था का है, मृतावस्था का या वृद्धावस्था का है। तो आपको इसका एक ही सरल और सुगम अशुभ उपाय है, मंगल के वैदिक मंत्र का सुचारू रूप से ओम अग्निमूर्धार दिवा पते पृथ्व्याम अयब्बा अपागुण रेता गुण सेनवती, इस मंत्र का वैदिक मंत्र का जप करवा करके और इसका हवन करा दें। इसके दिमाग में जो गुस्सा होगा वह अभी ठंडा होगा, और जो मंगल से जनित जो पीड़ाएं हैं वह भी शांत होंगी। हमेशा के लिए धीरे धीरे डाउन करते करते, जैसे इंग्लिश दवाई, अंग्रेजी दवाई जो है किसी रोग को तत्काल शांत कर देती है, लेकिन वह दब जाता है, कुछ दिनों बाद फिर उभर जाता है। लेकिन आयुर्वेदिक दवा उसको जड़ से, जहाँ से शुरुआत हो तो वहाँ से वो ठीक करता है, तो उसमें टाइम तो लगता है लेकिन वह जड़ से ठीक हो जाता है। तो जड़ से ठीक हो जाना किसी चीज़ का वो अच्छा है, ना कि उसको दबना ठीक है। इसलिए यदि आपके यहाँ पर के परिवार में किसी को किसी बार की दिक्कत होती है तो समझ लीजिए कि मंगल लग्न में बैठ कर के भी जो है कमजोर है। इसलिए मंगल के ग्रहों का जप करा करके उसकी शांति करा करके, यदि आपके जो है नेरे में इस प्रकार का जप करने वाला नहीं मिल रहा है तो आप जो है वीडियो में नंबर रहेगा दे रहे हैं, उस नंबर पर कांटेक्ट करके आप संपर्क कर सकते हैं।
और यह मंत्र हम खुद जपवा देंगे। और यदि आपके घर में, परिवार में, रिश्तेदार में कोई बीमार हो जाता है तो बीमारी लंबी चलती है, दवाई से राहत नहीं मिलता है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ग्रह का भी प्रभाव होता है, तो जो है वो दवाई काम नहीं करती है। तो ऐसी स्थिति में आप अगर किसी को है तो डेट ऑफ बर्थ के साथ, यदि सब कुछ ठीक है कि डॉक्टर जांच में कुछ नहीं पकड़ पा रहा है, कुछ नहीं निकल रहा है, तब तो आप बिना डेट ऑफ बर्थ के कीजिए, और नहीं तो डेट ऑफ बर्थ के साथ मिलिए, आपका पूरा पूरा जो है समाधान किया जाएगा। आपको नंबर रहेगा, पहली चैट कॉल मुक्त होगी, दूसरी चैट कॉल से जो आपको शुल्क देना पड़ेगा। जय माता दी।